हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ और लोगों को भी उनको अवेयरनेस में डाल रहे होंगे उनके कर्तव्यों के प्रति। ओके, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द, यानी आज का डाउनलोड्स चैनल मैसेज क्या आ रहा है। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड देन उसके बाद देखेंगे हम एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज दिख रहा है पहले ही अपने डाउनलोड से पहले, टर्न योर बाउंड्स इनटू योर विजडम, ठीक है। तो अपने जो आपकी लाइफ में जो कुछ भी बीता है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी मुश्किलें या फिर किसी से बहुत गहरी चोट या घाव, आपको दर्द, तकलीफ, हर्ट्स मिला है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आप पेन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हैं, तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए मैसेज आया, टर्न योर बाउंड्स इनटू योर विजडम। तो जो भी दर्द, तकलीफ या परेशानियाँ, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, जो भी आपकी लाइफ में आती हैं परेशानियाँ, दिक्कतें या फिर किसी से धोखा या किसी प्रकार की जैसे डीप कोई पेन मिलता है आपको, तो वो किस लिए आता है? आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है। एंड उस ट्रांसफॉर्मेशंस के माध्यम से आपको बोला जा रहा है कि अपनी विजडम गेन कीजिए, यानी कि ज्ञान में कन्वर्ट कर दीजिए। जो भी आपकी लाइफ में मुश्किलें, जो भी तकलीफ़ें या जो भी परेशानियाँ या फिर आपकी जो भी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब रही हैं, तो उन सभी चीज़ों से जो चीज़ें आपने लर्न की हैं, सीखी हैं, उन सभी चीज़ों से आपको क्या करना है? अपनी विजडम प्राप्त करनी, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करना है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों आई थी, ऐसे लोग क्यों आए थे। देखिए यहाँ पे 144 की एनर्जीज आ चुकी है। इट मीन्स कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एंड आपको डिवाइन एंड एंजल्स द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपके ऊपर पूरी तरीके से ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी टर्न योर बाउंड्स इनटू योर विजडम। तो अपनी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ, जो भी मुश्किलें या जैसे लोग आते हैं या किस लिए आते हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि आप उस परिस्थिति से, सिचुएशन से या लोग जो किस प्रकार के हैं, उनके बिहेवियर से आप सीखें कि किस प्रकार के लोग हैं। एंड जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, समझ जाते हैं एनर्जीज को, तब आप अपनी लाइफ में क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, बहुत सोच समझ कर आगे अपना कदम बढ़ाते हैं। साथ ही साथ लोगों को भी गाइड करने लग जाते हैं कि यस, आप इस प्रकार के इंसानों से दूर रहिए, इस प्रकार की परिस्थितियों से दूर रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कैसे चल सकें, एक सुखमय जीवन को जी सकें एंड मुश्किलों से दूर रह सकें। देखिए, मुश्किलें ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपकी लाइफ में रुक जाएंगी। मुश्किलों का मतलब है कि मुश्किलों का जो स्तर है ना, यानी कि एकदम बहुत लेवल उसका बहुत ज़्यादा नहीं होगा। छोटे मोटे मुश्किलें तो आपकी लाइफ में आती ही रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में सिर्फ ऐसा होगा कि सिर्फ सुख सुख भर जाएगा, दुख नहीं आएगा। दुख भी आता रहेगा, लेकिन बहुत अमाउंट उसका कम होगा, जिसका जिसका आपको फील भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपको महसूस नहीं होगा, इस प्रकार की चीज़ें आपकी लाइफ में आएगा। ईश्वर आपको उस चीज़ के लिए क्या कर देते हैं? स्टेबल कर देते हैं, ताकि आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आए तो आप उसके लिए संतुलित रहो, यानी कि बैलेंस में रहो। एंड साथ ही साथ खुशियों के लिए भी यही चीज़ है। अनलिमिटेड जब किसी के इंसान में खुशियाँ आती हैं, भर भर कर खुशियाँ आती हैं, तो समटाइम क्या होता है, इंसान के सर चढ़कर वो चीज़ें बोलती हैं, घमंड में चूर हो जाता है वो इंसान एंड बहुत ज़्यादा दिखावा करने लग जाता है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। एंड ये भी चीज़ गलत है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको हर तरीके से बैलेंस रहना, सुख आए तो, दुख आए तो, ठीक है। तो ये मैसेज हो गया हमारा जो पहले ही दिख गया, डाउनलोड्स मैसेज है, ठीक है। तो एज अ गाइडेंस है, अपनी लाइफ में से एज अ गाइडेंस लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई दर्द, तकलीफ या परेशानी मिली है, तो उसके द्वारा जो चीज़ आपने सीखी है, ठीक है, अपनी लाइफ में उसका यूज़ करें। साथ ही साथ लोगों को भी गाइड करें, ताकि अपनी लाइफ में वो लोग भी बैलेंस तरीके से चल सकें, ठीक है। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे। तो आज का डाउनलोड्स मैसेज है इस प्रकार का कि किसी डिवाइन बीइंग चूजन वन की लाइफ में कुछ कार्मिक्स रहे एंड ये कपल्स दिख रहे हैं, यानी कपल्स यानी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो दिख रहे हैं कपल्स, तो इनकी एनर्जीज किस प्रकार की, देखिए बैट्रियल टाइप है, चीटर्स है, लायर्स हैं, डिसेप्टिव हैं एंड अपना काम दूसरों द्वारा निकलवाना, दूसरों की एनर्जीज का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करना, अपनी लाइफ की खुशियों को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार के ये इंसान है, धोखेबाज हैं, एक नंबर के चीटर्स हैं, लायर्स, झूठ बोलना इनकी रग रग में है दोनों के, ठीक है। तो ये जिस भी डिवाइन बीइंग चूजन वन की लाइफ में थे, ठीक है, थे का मतलब मैं बताती हूँ क्यों आया है। 444 की एनर्जीज यहाँ पे ऑलरेडी दिख चुकी है। इट मीन्स
मीन्स कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं एंड आपको डिवाइन एंड एंजल्स गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से इन्होंने चीटिंग, आपकी जो डिवाइन बीइंग है या चूजन वन है उनकी लाइफ में क्या चीज़ें ख़राब की हैं। तो उनकी लाइफ में बहुत सारे झूठ बोले, चीटिंग्स की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, नेगेटिव इविल चीज़ें की, जिससे कि इस डिवाइन बीइंग चूजन वन की लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाए। जिस भी डिवाइन बीइंग चूजन वन की लाइफ में ये थे तो उनकी लाइफ को बिल्कुल हेल बनाने की कोशिश की। उनकी खुशियाँ बिल्कुल इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती थी, बिल्कुल उनको खुश नहीं देखना चाहते थे, ना ही कोई ग्रोथ देखना चाहते थे एंड ये तक नहीं चाहते थे कि ये इंसान कोई भी खुशी जीत सके, यानी कि उसके चेहरे तक की मुस्कान तक को भी ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो उनकी लाइफ में, यानी इस डिवाइन बीइंग की लाइफ में ये दोनों कपल्स जो है इन्होंने बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, नेगेटिव चीज़ें की थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिवाइन बीइंग एक लंबे टाइम तक स्टक थे एंड बहुत सारी मुश्किलों में फंसे हुए थे, ठीक है। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इन लोगों को उनकी लाइफ से दूर कर दिया गया है। जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग कि ये थे, बोला था मैंने, तो इनको उनकी लाइफ से दूर कर दिया गया, यानी कि इस डिवाइन बीइंग की लाइफ से इनको पूरी तरीके से आउट कर दिया गया है, निकाल दिया गया। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, आज की एनर्जीज कुछ ना डिस्टर्बिंग लग रही है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, जिससे कि मेरा ध्यान भटक रहा है एंड मैं जो मैसेज आपको देना चाहती हूँ मे बी वो आपको देने नहीं दिया जाने चाह रहे, जो एनर्जीज एंड नेगेटिव, जस्ट बिकॉज इस तरह की डिस्टर्बेंस आ रही है। तो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा बहुत अगर फंबल हो या डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, या फिर आप इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब थे कि वो आपकी लाइफ में थे तो उनको डिवाइन ने इस डिवाइन बीइंग की लाइफ से बिल्कुल आउट कर दिया है, निकाल दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो ये कपल्स हैं, ये लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, इनकी लाइफ में दोबारा से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये किसी न किसी तरीके से इस डिवाइन बीइंग की चूजन वन की सिंपैथी यानी दया प्राप्त करना चाहते हैं। इन लोगों की एनर्जी से, इनकी एनर्जी से ये दोनों फिर से जुड़ना चाहते हैं, इनकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि जो इस डिवाइन बीइंग चूजन वन की जो एनर्जीज है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाली, यानी कि जो डिवाइन बीइंग चूजन वन है इनकी एनर्जीज में रहकर इन्होंने बहुत सारी लाइफ में अपनी खुशियाँ जी हैं, अपनी खुशियों को प्राप्त किया है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की हैं। लेकिन इनसे दूर जाने की वजह से इनकी बहुत सारी खुशियाँ क्या हुई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं, जस्ट बिकॉज ये लोग फिर से इस डिवाइन बीइंग की लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं दोनों, यानी जो हस्बैंड वाइफ हैं या फिर कपल्स में जो भी हैं, ये दोनों लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आपके लिए, यानी इस डिवाइन बीइंग के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनके साथ गलत किया है। जस्ट बिकॉज एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को इनके लिए ब्लेम कर रहे हैं, यानी कि इस डिवाइन बीइंग के साथ गलत करने के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ताकि आप इनकी तरफ अपना ध्यान दें एंड इन पर अपनी, जैसे कहते हैं, अपनी एनर्जीज इनके साथ कनेक्ट करें। यानी कि जैसा होता है ना, किसी के सामने हम मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं तो समटाइम ये होता है कि कोई अवेयरनेस में जो इंसान नहीं होगा तो क्या समझेगा कि ये इंसान तो बल्कि मेरे लिए लड़ रहा है, मेरे लिए अपने आपस में लड़ रहे हैं दोनों, तो उसकी एनर्जी से वो कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, जो इंसान अवेयरनेस में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी अवेयरनेस में एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, तो उसको समझ आ जाएगा कि ये दोनों आपकी लाइफ में क्या करना चाहते हैं दोबारा से एंटर होकर, एंड किस लिए ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें भी समझ आ जाएगी कि ये मैनिपुलेशन गेम आपकी लाइफ में फिर से एंटर के खेलना चाह रहे हैं एंड साथ ही साथ दिखावा कर रहे हैं ताकि आप इनसे कनेक्ट हो सकें। सो जो भी एनर्जी सारी मैसेज आ रहा है उसके माध्यम से आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, ये कभी भी नहीं सुधरने वाले, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी लाइफ की खुशियों को प्राप्त करने के लिए, जीने के लिए, एंड आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट काइंड ऑफ पीपल। यदि ईश्वर ने ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया है, निकाल दिया है, तो स्टे अवे, ठीक है। डिवाइन सेज टू यू स्टे अवे, ओके। दूर रहिए आप ऐसे इंसानों से, ऐसे इंसानों की एनर्जी से। यदि ये अच्छे होते किसी प्रकार से तो डिवाइन इनको आपकी लाइफ में रहने देते। अगर ये सुधरने की कोई गुंजाइश रहती, कोई भी चांस रहता, तो
ईश्वर ऑलरेडी इनको आपकी लाइफ में रहने देते, लेकिन डिवाइन ने स्वयं ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकलने पर उनको मजबूर कर दिया था। सो आपको बिल्कुल एक ग्राउंडेड कर किया जा रहा है एंड एक सेफ जोन में डाला जा रहा है। सो ऐसे लोगों की एनर्जी से आपको बिल्कुल कनेक्ट नहीं रहना, दूर रहना है एंड अपने कार्यों पर ध्यान देना है। ऐसे लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जिनकी फितरत होती है झूठ बोलना, ठीक है, जिनका कैरेक्टर ही होता है झूठ बोलना, धोखा देना, चीटिंग करना, तो ऐसे इंसान कभी भी सुधर नहीं सकते लाइफ टाइम तक, क्योंकि उनके कहते हैं ना कार्यों में, चरित्र में ये चीज़ शामिल हो जाती है एंड चरित्र इतनी आसानी से नहीं बनता है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। कोई चीज़ कार्य करते करते वो चीज़ें आपके कैरेक्टर में शामिल होती हैं। सो आपका कैरेक्टर ही जब वो उस तरीके का बन जाए कि धोखा देना, तब आप उससे विमुख बिल्कुल नहीं जा सकते। यानी आपका कैरेक्टर है धोखा देना एंड आपको हजम नहीं होगी जब आप किसी को धोखा नहीं देंगे, ठीक है। सो ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, दूरी बनाकर रखनी है, आपको अपने कार्यों पर ध्यान देना है। ईश्वर ने यदि ऐसे लोगों से आपको दूर किया है ताकि आप अपनी खुशियों को जी सकें एंड अपनी लाइफ में अपने सोल पर्पस का पर एंड अपने ऊपर पूरी तरीके से कार्य कर सकें। ओके, तो आज का ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में मैनिपुलेशन गेम खेला जा सकता है, आपके सामने दिखावा किया जा सकता है, ठीक है, लड़ाई झगड़े एक दूसरे से करके या प्रिटेंड करके मैनिपुलेशन गेम खेल के आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश की जा रही है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। एंड आप बिल्कुल ग्राउंडेड रहिए अपनी लाइफ को लेकर, अपनी एनर्जीज को लेकर। ऐसे लोगों से बिल्कुल कनेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ज़रूरत होती तो डिवाइन ऑलरेडी आपको कनेक्ट रखते। सो डिवाइन के पर्पस पे, जो डिवाइन का इंटेंशन है उस पर ध्यान दीजिए कि यदि किसी भी तरीके से वो लोग सही होते, सुधरने की गुंजाइश होती, तो ईश्वर ऑलरेडी उनके साथ आपको कनेक्ट करके रखते। ओके, तो इस चीज़ को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। एंड डिवाइन ने इनको दूर किया है, इट मीन्स कि आपके लिए, आपकी एनर्जीज के लिए वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करें तो दूर रहिए ऐसे लोगों से। ओके, तो ये हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज किसी डिवाइन बीइंग चूजन वन के लिए कि उनकी लाइफ में मैनिपुलेशन दोबारा से खेला जा सकता है ताकि इनकी एनर्जीज का इस्तेमाल किया जा सके। ओके, सो बी केयरफुल, ओके, अपनी लाइफ को लेकर, अपने कार्यों को लेकर, साथ ही साथ अपने सोल पर्पस को लेकर, क्योंकि आप एक प्रीसियस डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है। डिवाइन ने आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ है एंड उसको करने के लिए आपको बैलेंस फॉर्म में रहना है। ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तभी आप ऐसे कार्य अपना कर पाएंगे। सो अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, ग्राउंडेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जीज को सेव करके रखिए, ठीक है। भीड़ भाड़ से इतना ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, दूर रहिए भीड़ भाड़ से, ठीक है। एंड अपनी सेहत का एंड अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, ओके। एंड जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आपको, आपके लिए आता है डिवाइन की तरफ से, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी लाइफ की सफलता के लिए डिवाइन आपकी लाइफ में देते हैं, ओके। तो अपने ऊपर, अपने चीज़ों पर ध्यान दीजिए, वॉच रखिए कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ क्या गलती हो रही है एंड कहाँ क्या चीज़ चेंजेस हो रही है। सो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए उसके अकॉर्डिंग चलिए एंड डिवाइन जो भी गाइडेंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। एंड इस डाउनलोड्स के बीच में कोई कहीं मिसप्लेस हुआ हो, कोई मिस्टेक हुई हो या फिर कोई डिस्टर्बेंस हुई हो तो सॉरी फॉर दैट। आप थोड़ा बहुत इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि आज की इस डाउनलोड्स में मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है या फिर कोई ना कोई चीज़ वर्ड्स मिसप्लेस हुआ है, ठीक है। सो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि डिस्टर्बेंस थी आज की इस एनर्जीज में। ओके, सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द टैरोट कार्ड, ठीक है। आज टैरोट कार्ड के माध्यम से क्या एनर्जीज आ रही है, ओके, चलिए देखते हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक, द एम्परर, द हाई प्रेस्टिज, द सन एंड टेम्परेंस एंड बॉटम कार्ड है 2 ऑफ कप्स एंड उसी के नीचे है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर, ठीक है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये 4 कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में, आपके लिए मैंने बताया, ठीक है। तो इसके नीचे भी और भी बहुत सारे कार्ड हैं जो ब्लेसिंग्स को दिखाते हैं एंड आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को भी बताते हैं, ओके। लेकिन मैंने ये 4 कार्ड से आपको बताए, ओके। तो चलिए मैं बताती हूँ कि देखिए सबसे मुख्य रूप से यहाँ से जर्नी निकल कर आया, स्पिरिचुअल जर्नी, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट जर्नी उसमें हो सकते हैं आप या ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोलमेट जर्नी की ज़्यादा वाइब आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है।
एंड कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशंस उसकी भी आ रही है। सो आई एम टेलिंग यू, ओके। तो देखिए यहाँ पे मुख्य कारण है ऐसे लोगों के निकलने का आपकी लाइफ से, यानी जो लोग भी आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है ये इंसान, अगर धोखेबाज है, चीटर है, लायर है, किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, हार्मफुल है एंड आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला है, तो आज नहीं तो कल ईश्वर उस इंसान को आपकी लाइफ से क्या करेंगे, आउट कर देंगे। क्योंकि जिनकी भी एनर्जी सी आ रही है ना, उनकी लाइफ से ऐसे लोगों को बिल्कुल निकाला जाएगा एंड आपको क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आपको किया जाएगा। एंड मुख्य कारण है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, जिसकी वजह से डिवाइन ने ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला। एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज आपकी यहाँ पे आ रही है, जिस लाइक का महारानी। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई है, फेमिनाइन की आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस एंड द एम्प्रेस। ये स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज दे रहा है, ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन गेम खेल चुके हैं, झूठ बोल चुके हैं, उनकी एनर्जीज का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन ईश्वर ने इनको क्या किया है, 6 ऑफ सोर्ड्स उनकी लाइफ से पूरी तरीके से आउट कर दिया है, ऐसे लोगों को निकाल दिया है। जो 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिवर्स बैक आया, वो ये साइन दे रहा है कि ऐसे लोगों को ईश्वर ने बिल्कुल आउट कर दिया है बाहर। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों को इनकी लाइफ से बिल्कुल निकाल दिया गया है, आउट कर दिया गया है। एंड कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है कि इन पर डिवाइन या मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स है। जो भी ये डिवाइन बीइंग, जो डिवाइन फेमिनाइन है, उन पर मदर अर्थ की एनर्जीज आ रही है, या फिर जो दिव्य एनर्जीज, फेमिनाइन एनर्जीज होती है, आदि शक्ति, या फिर जो मदर अर्थ की दिखा रही है ना, यानी मदर अर्थ यानी एनर्जीज से जुड़े हुए हैं। और साइन के भी हो सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे और साइन ही ऑलरेडी आया हुआ है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आपकी राशि हो सकती है, ओके। क्योंकि ये हमारा जो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही एंड साथ ही साथ द एम्प्रेस, ये अर्थ साइन को ही दिखा रहे हैं, यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो अर्थ साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आया तो आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आप अर्थ एनर्जी से बहुत ज़्यादा जुड़े हो सकते हैं, यानी धरती से, यानी धरती की एनर्जी से बहुत ज़्यादा जुड़े हो सकते हैं। आपको प्लांटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जीव जंतुओं को सर्व करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, नेचर में घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। यानी कि धरती पे रहना जिसे कहते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी एक इंसान अपनी लिमिटेशन में रहता है, अपनी हदों में रहता है, धरती पे रहना उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास में भी सारे सोर्सेज हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, वेल बिहेव्ड हैं। एंड आपकी जो कैरेक्टर में या नेचर में आ रहा नर्चरिंग, यानी मदरली जो नर्चरिंग, जो आपका बिहेवियर है ना, एज लाइक इट इज़ है कि आप किसी के साथ मदरली बिहेव करते हैं, जिस लाइक का कोई बच्चा किसी और का आ जाए या फिर कोई जीव जंतु आ जाए, तो आप उनके साथ मदरली जैसे नर्चरिंग जैसे बिहेवियर होता है ना आपका, कि बिल्कुल ध्यानपूर्वक से देखभाल करना, पालन पोषण करना, उस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स एंड अपनी अबंडेंस का इस्तेमाल ऐसे लोगों को सर्व करने के लिए यूज़ करना है। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट बिकॉज आपके ऊपर मदर अर्थ की एनर्जी एंड कहीं ना कहीं आप अपने बचपन से ही मदर अर्थ की एनर्जी से जुड़े हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहा हो जो जिससे आप कनेक्ट रहे हो एंड जिनकी वजह से आप और भी ज़्यादा क्या रहे हूँ, मदर अर्थ की एनर्जी से जुड़े हूँ। यानी कि मे भी जैसे विलेज से होते हैं ना बहुत सारे लोग एंड कई बार शिफ्ट हो जाते हैं शहरों में, लेकिन अपनी यादें वो नहीं छोड़ पाते हैं। अपने जो विलेज में जो उनके ग्रैंड फादर मदर जो होते हैं उनसे कनेक्शन उनका बहुत अच्छा रहता है, तो उनको नहीं भूल पाते हैं। तो उनके साथ जो बीती चीज़ें रहती, मेमोरीज रहती हैं उनके गाँव की या जो चीज़ें, वो हमेशा उनके दिलो दिमाग में बनी रहती हैं। वहाँ की वो चीज़ें कभी उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। तो ये एक तरीके की ब्लेसिंग्स है कि आप अपनी मेमोरीज से, अपनी यादों से इन सभी चीज़ों को कभी मिटने नहीं देते हो। हमेशा एज अ ब्लेसिंग्स, एज अ धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड के तौर पर आप अपने अंदर उस चीज़ को रखते हो। अपनी मदर अर्थ यानी अपनी जन्म सतली, अपनी क्षेत्र सतली, हमेशा इन सभी चीज़ों का धन्यवाद करते हो। तो इट मीन्स कि आपके ऊपर मदर अर्थ का आशीर्वाद है। जो इंसान मदर अर्थ जहाँ पर वो रह रहा है, साथ ही साथ जहाँ पर उसका जन्म हुआ, उन सभी चीज़ों को याद रखता है, नमन करता है, प्रणाम करता है धरती को छूकर, तो इसका
का मतलब है उसके अंदर मदर अर्थ के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा मतलब एक ग्रैटिट्यूड एज लाइक कि यहाँ से मुझे पालन पोषण मिला है एंड यहाँ पर मेरा जन्म हुआ। तो उस चीज़ को जो इंसान नहीं भूलता है, साथ ही साथ अपनी मेमोरीज़ को हमेशा याद रखता है, जो बीता हुआ पल है उनकी लाइफ में, अच्छा जो उनकी लाइफ में जो उनके ग्रैंड मदर पेरेंट्स के साथ वो बीता हुआ है, तो उन सभी चीज़ों को याद रखता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है एंड जीव जंतुओं को सर्व करने की वजह से भी ये चीज़ें और ज़्यादा बनी रहती हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी सारी है जिस भी डिवाइन फेमिनाइन की, वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मदर अर्थ की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। पेड़ पौधे लगाना, हरियाली कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हरियाली यानी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ग्रीनरी भी वही इंसान पसंद कर सकता है जिसको मदर अर्थ से प्यार होगा। उसे पता होगा कि ग्रीनरी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मदर अर्थ के लिए, धरती के लिए, एंड इसको बनाने के लिए हमेशा लोगों को अवेयरनेस में रखना चाहिए। साथ ही साथ इसको ग्रो करने के लिए या फिर इस तरह की चीज़ें करने के लिए आपको भी हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग भी अपनी लाइफ में करती हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर मदर अर्थ की जो यानी धरती माँ की ब्लेसिंग्स बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो चीटर्स, जो लायर्स हैं, इनकी लाइफ से आउट तो हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, इन्होंने इनके ऊपर पूरी तरीके से नज़र बना रखी। यानी पेज ऑफ सोर्ड्स इनकी लाइफ में ताक झाक चल रही है, किसी न किसी प्रकार की इनकी लाइफ पर नज़र रखी जा रही है, ताकि इनकी लाइफ में आने वाली जो अबंडेंस है या जो भी चेंजेस है उसके बारे में इनको टाइम टू टाइम पता चल सके एंड कहीं ना कहीं ये अपनी मैनिपुलेशन गेम खेलते रहें एंड कभी ना कभी इनकी लाइफ में एंटर कर जाएं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड आया है, वो जो ये बताता है कि इस डिवाइन बीइंग को स्वयं ईश्वर एंड साथ ही साथ जो एंजल्स है वो गाइड कर रहे हैं एंड इनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी से एंड नेगेटिव लोगों से। साथ ही साथ इनका इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का ग्रो कर चुका है। यानी कि जैसे कहते हैं ना, इनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हाई वाइब्रेशंस में जा रही हैं अपनी, यानी कि द हाई प्रेस्टीज ये दिखा रहा है कि इनकी नॉलेज बढ़ रही, साथ ही साथ इनका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, सेक्रेड हो रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रह रहे हैं एंड अपनी एनर्जीज़ को सेव करना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, जैसा मैंने बताया ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर चुकी हैं एंड अपने आप को लेकर प्रोटेक्टेड भी हो चुकी हैं, ठीक है। एंड इनकी फॉर्म जा रही है द एम्परर की तरफ, द एम्प्रेस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जीज भी आ चुकी है ऑलरेडी, द एम्परर की। तो इट मीन्स की ये जैसा मैंने बोला था ट्विन फ्लेम जर्नी की भी वाइब आ रही है। तो द एम्परर एंड द एम्प्रेस महाराजा एंड महारानी की वाइब आ रही है, जो ये दिखाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एंड साथ ही साथ कपल्स को दिखा रहा है एंड टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी की भी वाइब आ रही है स्ट्रांगली, ठीक है, एंड सोलमेट की। तो आप देख लीजिएगा आप किस जर्नी में, तो उसके अकॉर्डिंग अपने साथ मैसेज लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन द एम्प्रेस की एनर्जीज की तरफ जा रही हैं, ठीक है, यानी कि महारानी की एनर्जीज की तरफ जा रही हैं एंड पावरफुल एक एनर्जीज की तरफ कनेक्ट होने वाली है। अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद इनकी एनर्जीज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली, यानी कि जैसा मैंने बोला आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो द एम्प्रेस एंड द एम्प्रेस की, द एम्परर एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज हो सकती है आपके, ठीक है। यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिवाइन बीइंग्स, ओके, कपल्स, ओके। तो आपकी एनर्जीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुकी है, सेव कर रहे हैं डिवाइन स्वयं एंजल्स एंड आप जा रहे हैं ब्लेसिंग्स की तरफ। द सन, पॉजिटिव फन, वार्मथ, पॉजिटिव फन, वार्मथ एंड सक्सेस एंड वेटिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत सारी रोशनी, प्रकाश, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपको लेकर जा रही है एस ऑफ पेंटिकल की तरफ, यानी बहुत बड़ी अबंडेंस की तरफ, बहुत सारी खुशियों की तरफ, बैलेंस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रांगनेस की जो वाइब आ रही है ना, बहुत ही पावरफुल आ रही है। देखिए मैं बताती हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस, द सन, टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस, द वेरी वेरी पावरफुल कार्ड एंड साथ ही साथ मेजर अरकानस भी हैं। इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज कन्वर्ट होने वाली है इस डिवाइन फेमिनाइन की, यानी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में स्ट्रांगनेस में आने वाली है, क्योंकि डिवाइन ने इनको पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज के बीच में रख दिया एंड अब इन प्रकार के लोगों से इनको दूर कर दिया है, ताकि ये द एम्परर, ठीक है, एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज की तरफ जा सकें। इनके पर्सन द एम्परर एंड ये द एम्प्रेस की एनर्जीज की तरफ जा सकें, ठीक है।
एंड आपका मेन पर्पज़ है यहाँ पे देखिए द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बैलेंस भी है, साथ ही साथ टेम्परेंस एंड द हाई प्रिस्टिस एंड बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, वेटिलिटी, जैसे मैंने बोला पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना वर्क हमेशा करते हुए चलना पड़ेगा। यानी द हाई प्रिस्टिस जो दिखा रहा है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन पावर को तेज़ करना पड़ेगा। उस पर वर्क करने के लिए हमेशा मेडिटेशन, मंत्र जाप एंड अपनी एनर्जीज को लेकर अलर्ट रहना पड़ेगा, अवेयरनेस भी रखना पड़ेगा खुद को। पेज ऑफ सोर्ड से दिखा रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर आपको पूरी तरीके से अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं, एंड साथ ही साथ जो आपका सर्विंग वर्क है वो भी करते हुए चलना पड़ेगा। कभी भी अपनी अबंडेंस का, ठीक है, गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना, एंड ना ही अपनी अबंडेंस का घमंड या किसी गुरूर किसी और को दिखाना। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है डिवाइन की तरफ से, एंड इसमें आपको संतुलित रहना है हर प्रकार से। एंड जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, जो भी मैसेज मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को लेकर चलना है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ के बैलेंस को बना कर रखें। एंड जो कार्य आपको डिवाइन ने इसके माध्यम से दिया है, आप उसको पूरी तरीके से कर सकें, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे, वेरी पावरफुल आ रहा है। एंड जैसा मैंने बोला मेजर अरकानस भी हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल के, ठीक है। तो आप मेजर यानी एक बहुत बड़े चेंज की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज की तरफ, स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कन्वर्ट होने वाले हैं। जस्ट बिकॉज ऐसे लोग आप पर नज़र रखते होंगे, दूर से आप नज़र रखते होंगे, लेकिन डिवाइन भी अब जो आपको लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, तो उनकी तरफ आपकी एनर्जीज बढ़ने भी नहीं देंगे, ओके। सो आपको अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल अपने लिए करना है, अपने कार्यों के लिए करना, ओके। तो लेट्स चेक व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ये तो हमारा टैरोट कार्ड के माध्यम से मैसेज आ गया है आज का, ओके। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड आया है हमारा कुल देवी देवता। तो देखिए कुल देवी देवता कैसे आए, देखिए मैंने विलेज का नाम लिया था, यानी गांव का नाम लिया था, यानी आप अपनी गांव की एनर्जी से हमेशा कनेक्ट रहे हो, जो आपकी मेमोरीज है, तो उसमें आपके कुल देवी देवता भी आते हैं। जहाँ पर आपका जन्म हुआ हो या फिर आपके जहाँ पे गांव है, तो आपके कुल देवी देवता वहीं पे होंगे, ठीक है। तो आपको अपनी कुल देवी देवता हमेशा उनको मतलब अपनी प्रार्थनाओं में रखना चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी उनका नाम लेते हो। सो इसलिए ये मैसेज आया कि आपके कुल देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है। सो आपको क्या करना है, उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनकी प्रार्थना या पूजा हमेशा करते रहनी, ताकि ये ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, ठीक है। उसी के साथ साथ आया है टॉरस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और साइन स्ट्रॉन्ग आया था, मैंने बताया था आपको, यानी और साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया था, जिसमें से टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वृषभ राशि हो सकती है आपकी और साइन, ठीक है। उसके बाद आया है सनफ्लावर, तो आपका फेवरेट फ्लावर हो सकता है सनफ्लावर, ओके। सोल पर्पस, तो आपको अपने सोल पर्पस की तरफ लेकर जाया जा रहा है, तभी आपको आप एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि आप अपने सोल पर्पस को पूरी तरीके से कर सकें। यानी एक स्ट्रॉन्गनेस में आएंगे जब आपको कोई भी आपके सोल पर्पस को करने से रोक नहीं पाएगा, जो डिवाइन का कार्य होता है आपके लिए, ठीक है। इन द एंड लव ऑलवेज विन, तो अंत में हमेशा प्यार की ही जीत होती है। तो लाइफ में कुछ भी शुरू से चलता हो, कठिन परिस्थितियाँ, मुश्किलें या फिर कैसे भी लोग, तो जब आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ का अंत होता है ना, तो उसमें हमेशा प्यार जीतता है। एंड जब प्यार नहीं जीते, इट मीन्स कि उसका अंत अभी नहीं हुआ है। ये जब प्यार पे इसका अंत होगा तभी ये चीज़ अंत मानी जाएगी, अदरवाइज अभी कहानी बाकी है वाली बात आती है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट एंड लीस्ट, समय के अलावा कुछ भी हमारा नहीं है। सो टाइम इज़ रियली प्रीसियस, इसके अलावा सच में हमारा कुछ भी नहीं। अभी का टाइम बीत गया तो ये दोबारा नहीं आएगा। सो यूटिलाइज इट, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें इसका, ताकि आप समय के अकॉर्डिंग अपने कार्यों को कर सकें एंड अपने कार्यों में बेस्ट दे सकें अपना, ठीक है। सो समय के अलावा कुछ भी हमारा नहीं है, ये बीत गया तो गया, पास्ट, एंड पास्ट नहीं आता दोबारा, आगे आता है या तो हमारा फ्यूचर, एंड जो राइट नाउ चल रहा है प्रेजेंट। तो हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में रखना चाहिए एंड अपने समय की वैल्यू करनी चाहिए, बिकॉज ये दोबारा नहीं आता है। सो ओके, तो ये आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बिकॉज इट्स मेक यू मोर ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड पॉजिटिव, ठीक है। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्ते सभी को, नमस्कार ऑल ऑफ यू, बाय।